इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डेड वेबिनार के बारे में, इवेंट आईडी के बारे में, एफएक्यूज एंड यूजर मैनुअल के बारे में, ओईएस पासवर्ड एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। रिकॉर्डेड वेबिनार की अगर हम बात करें तो इसकी रिगार्डिंग मार्टी सर ने ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है जिसका टाइटल है हाउ टू डाउनलोड फिनिश्ड ओकेंड वेबिनार। यानी कि अगर आपने कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, कंडक्ट किया था और अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर दिया है एंड अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्डेड वेबिनार को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मार्टी सर ने एक वीडियो क्रिएट किया है जिसमें उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन शेयर किया है, जिसका लिंक उन्होंने बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सिंपली अपना ओ फाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन करके अपडेट सेक्शन चेक कीजिए। वहां पर मार्टी सर का आपको पोस्ट दिखाई देगा जहां पर क्लिक हियर का ऑप्शन नजर आएगा। क्लिक हियर पर क्लिक करते ही आप मार्टी सर के चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर उसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें मार्टी सर ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीन शेयर किया है तो आपको वहां पर समझने में आसानी होगी। फिलहाल यहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपने कोई वेबिनार रिकॉर्ड किया है तो रिकॉर्डेड वेबिनार को आप ओकर्न में कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वेबिनार को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है फ्रेंड। इसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि ओकर्न का जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउजर के थ्रू भी लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करके करना चाहते हैं तो सिंपली अपना इकोसिस्टम लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ओकर्न आइकन पे क्लिक करके ओकर्न का डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन होते ही अगर आप मोबाइल के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको एक सिंबल दिखाई देगा। सिंबल पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी फीचर्स नजर आएंगे। उसमें से एक फीचर आपको नजर आएगा इवेंट्स का, तो सिंपली आपको इवेंट्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही वहां पर इवेंट का पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जितने भी वेबिनार आपने क्रिएट किए होंगे, कंप्लीट किए होंगे या फिर ट्रांसफर किए होंगे तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपने कोई वेबिनार शेड्यूल किया है तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा, आईडी दिखाई देगा, टाइटल, टाइप दिखाई देगा, डेट एंड टाइम, क्रिएटेड बाय मेंबर, स्टेटस शो करेगा और इसके अलावा इनवाइट लिंक का ऑप्शन नजर आएगा, एक्शन में स्टार्ट का ऑप्शन नजर आएगा। तो ये सभी ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। तो वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उसी पेज पर सबसे ऊपर आपको सर्च का एक बॉक्स नजर आएगा एंड उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन नजर आएगा जहां पे शेड्यूल्ड ऑलरेडी सिलेक्ट किया होगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वहां पे 3-4 ऑप्शन और आएंगे, जैसे कि शेड्यूल्ड, कंप्लीटेड, ट्रांसफर्ड, कैंसिल्ड एंड सेव्ड। तो अगर आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड वेबिनार को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको कंप्लीटेड पर क्लिक कर देना है। कंप्लीटेड पर क्लिक करते ही कंप्लीटेड वेबिनार का पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका सीरियल नंबर रहेगा, आईडी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइटल भी नजर आएगा जो आपने वेबिनार लिंक क्रिएट करते समय इंटर किया था। इसके बाद यहाँ पे वेबिनार टाइप भी आपको नजर आएगा, डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन, लॉगिन एंड एग्जिट टाइम नजर आएगा, क्रिएटेड बाय किसने क्रिएट किया है, मेंबर्स, स्टेटस भी आपको शो करेगा, एक्शन में आपको व्यू का ऑप्शन नजर आएगा। तो जितने भी वेबिनार आपने कंप्लीट कर लिए होंगे तो कंप्लीटेड वेबिनार का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे सीरियल वाइज दिखाई देगा। तो जिस वेबिनार को आपने रिकॉर्ड किया था और उस रिकॉर्डेड वेबिनार को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्शन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो वहां पे जस्ट नीचे, एक्शन के जस्ट नीचे आपको व्यू का ऑप्शन नजर आएगा और व्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ और भी ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से सबसे नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको रिकॉर्डिंग का, और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था, यानी कि वेबिनार आपने रिकॉर्ड किया था, तो वहां पे दो आइकन नजर आएगा। पहला डिलीट करने का आइकन नजर आएगा, दूसरा डाउनलोड करने का आइकन नजर आएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आइकन पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके आप उसको अपने डिवाइस के गैलरी में बहुत ही आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आइकन पर क्लिक करते ही बहुत ही आसानी से आपके गैलरी में डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है एंड अगर आप उस पर अपलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से उस पर आप अपलोड
डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं उसको शेयर भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप किसी वेबिनार को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डेड वेबिनार को इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगर हम इवेंट आईडी की, तो आप सभी को पता है कि न्यू ओकनेक्ट में इवेंट आईडी के थ्रू किसी भी वेबिनार को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया है कि हम इवेंट आईडी के थ्रू किसी भी वेबिनार को कैसे ज्वाइन करें। तो इवेंट आईडी के थ्रू आप किसी भी वेबिनार को किसी भी टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अधिकतर समय इस ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें वेबिनार लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है। फिलहाल इस समय वेबिनार लिंक के थ्रू किसी भी वेबिनार को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप इवेंट आईडी के थ्रू किसी भी वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है और ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसके लिए अपना ओकनेक्ट डैशबोर्ड ओपन कीजिए। ये प्रोसेस आप ओकनेक्ट मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं एंड ब्राउजर के थ्रू भी लॉगिन करके कर सकते हैं। तो ओकनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर ही एक ऑप्शन नजर आएगा, ज्वाइन बाय इवेंट आईडी। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पेज आपके सामने ओपन होगा, वहां पे आपको इवेंट आईडी इंटर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो भी आपको इनविटेशन लिंक सेंड किया जाता है वेबिनार को अटेंड करने के लिए, तो वहां पर आप ध्यान से देखिएगा, उस पोस्ट में आपको, उस लिंक में आपको, उस लिंक के साथ इवेंट आईडी भी आपको नजर आएगा। तो उस इवेंट आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा। ज्वाइन पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली ओकनेक्ट के वेबिनार पेज पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इवेंट आईडी के थ्रू भी किसी भी वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ओकनेक्ट के अदर फीचर्स की रिगार्डिंग लगातार फाउंडिंग मेंबर्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरज जी इस फीचर के बारे में बताइए, उस फीचर के बारे में बताइए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप ओकनेक्ट के हर एक पॉइंट को, हर एक ऑप्शन को, हर एक फीचर को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप FAQs एंड यूजर मैनुअल को जरूर रीड कीजिए। FAQs यूजर मैनुअल आप सभी को पता है कि जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल का आइकन दिखाई देता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। उसमें दो ऑप्शन आपको नजर आएगा, पहला FAQs का, दूसरा यूजर मैनुअल का। FAQs पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पूरा पेज आपके सामने वहां पर ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको इस समय ओकनेक्ट का ही दिखाई देगा। तो ओकनेक्ट की रिगार्डिंग सभी FAQs को टाइम निकालकर, जब भी आपको टाइम मिले तो FAQs को आप रीड कीजिए, देखिए, समझिए, पढ़िए। उसको देखने से, रीड करने से आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी ओकनेक्ट की रिगार्डिंग। जो हमारा न्यू ओकनेक्ट रिलीज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको काफी अच्छी नॉलेज वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा ओकनेक्ट का यूजर मैनुअल डाउनलोड करके आप लोग जरूर रीड कीजिए, उसमें आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। फ्रेंड्स, यूजर मैनुअल को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यूजर मैनुअल्स का ऑप्शन आपको नजर आएगा। क्लिक करते ही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर एक सिंबल आपको दिखाई देगा जिससे कि एक पेज से आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए सिंबल पर क्लिक करके आप ओकनेक्ट के पेज पर आ जाइए। सिंपली आपको ओकनेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेज को स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, स्लाइड कीजिए, वहां पर देखिएगा डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करते ही जो ओकनेक्ट का यूजर मैनुअल है वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, आपके फाइल मैनेजर में। तो आप उसको डाउनलोड करने के बाद उस PDF को PDF के रूप में डाउनलोड होगा। तो PDF को ओपन करके आप उसको अच्छे से रीड कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल कर उसको अच्छे से रीड कीजिए, देखिए, समझिए। वहां पर आपको ओकनेक्ट की रिगार्डिंग और भी अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो अगर आपने ओकनेक्ट की रिगार्डिंग FAQs एंड यूजर मैनुअल को रीड कर लिया, देख लिया, समझ लिया अच्छे से, तो आपको किसी अदर वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड। इसलिए यूजर मैनुअल एंड FAQs को जरूर रीड कीजिए ओकनेक्ट की रिगार्डिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे।